नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वारो एकेडमी पे मैं सतेंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सितंबर 2020 में आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका हम टॉपिक बाय टॉपिक, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो है वो एनालिसिस करेंगे। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी ये जानने में कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो हैं वो इस बार आपको मिले हैं और किस टाइप से क्वेश्चन जो हैं वो बनाए गए थे। तो दोस्तों, जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं हूं सतेंद्र चौधरी, इन्वायरमेंटल रिसर्च साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट, इन्वायरमेंटल एडुकेटर। यहाँ पे मैंने कुछ अपना क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। आप हमसे जुड़ सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए या किसी भी टाइप की आपकी क्वेरी है। इन्वारो अकेडमी मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे है, इस नंबर पे मैं व्हाट्सअप पे हूँ। और आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मुझे देख सकते हैं। 7696180020। इस नंबर पे आप अपनी डिटेल्स लिख के अपना नाम, ईमेल एड्रेस, अपना कॉलेज का नाम, जगह का नाम, ये छोटा सा मैसेज बना के मुझे व्हाट्सअप कर दें। मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूँगा और डेफिनेटली आपको अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएंगे जिसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स होंगे, बुक्स होंगी जो आपको JRF क्लियर करने में आपकी 101% हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले मेजर टॉपिक्स मैंने बताए हैं, एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो में मैंने आपको ये मेजर टॉपिक्स बताए थे। पहले टॉपिक्स बताने का उद्देश्य ये है मेरा कि आपको अंदाज़ा लगेगा कि इन टॉपिक्स के अंदर से कितने क्वेश्चन मिले हैं। तो एयर पोल्यूशन, इकोलॉजी एंड आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल लॉ लेजिस्लेशन एंड EIA, एनर्जी रिसोर्सेज, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेज, हाइड्रोलॉजी एंड पोल्यूशन, ओशंस, मरीन पोल्यूशन, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, रेडियो एक्टिविटी, rocks and minerals, soil, natural hazard, analytical techniques, environmental chemistry, statics and आपका environmental issues and current affair। ये मेजर टॉपिक मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है कि भाई इन टॉपिक्स के मैंने सब पार्ट्स बनाए हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट मैंने समझाया है। ठीक, उसको आप ज़रूर देखिए वो वीडियो हमारा हाउ टू क्लियर योर JRF विदाउट कोचिंग। इसके अंदर ये टॉपिक्स, इनके सब टॉपिक्स, कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, सब कुछ मैंने दिया हुआ है। अगर आप JRF करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इसके साथ साथ हमने बहुत ही बेहतरीन वीडियो सीरीज़ बनाई हुई हैं जो हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में हैं। आप इन्हें देखिए, इनसे अपने हाथ से नोट्स बनाइए। डेफिनेटली आपको JRF क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। हमेशा की तरह यही कहूँगा, 3 सेपरेट नोटबुक लगाइए, एक न्यूमेरिकल के लिए, एक अपना आप थ्योरी के लिए, एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए। डिटेल में मैंने एक एक पॉइंट उस वीडियो में समझाया हुआ है। प्लीज़ अगर JRF करना चाहते हैं आप तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जो मेजर टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये सभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन टॉपिक के सराउंडिंग ही क्वेश्चन पेपर तैयार होता है। सितंबर 2020 का पेपर भी इससे बाहर नहीं आया है। ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया, सब पार्ट्स और जितने भी हैं वो आप देख लेना। एक बार फिर ये टॉपिक आप ध्यान से देख लीजिए। अब बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपको आए हैं। तो ये कंप्लीट एनालिसिस मैंने यहाँ पे दिया है। एक साइड मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, दूसरी साइड में कितने क्वेश्चन उससे आए हैं। तो अगर एयर पोल्यूशन की बात करें तो इस बार लगभग 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपको एयर पोल्यूशन से आए हैं। और इन 20 क्वेश्चन में से अगर मैं बात कहूँ 15 से 16 क्वेश्चन गिलबर्ट मास्टर की बुक के 2 चैप्टर से आए हैं तो गलत नहीं होगा। लाइन टू लाइन अगर आपने उन चैप्टर्स को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये जो क्वेश्चन मैंने बहुत ही कम करके बताए हैं, 15 से 16 क्वेश्चन गिलबर्ट मास्टर की उस बुक से आपको मिले हैं।
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका हो जाता है इस टाइप से। ये बड़े ध्यान से आप लाइन टू लाइन सबसे पहले वो टॉपिक पढ़िए जो मैंने आपको बताए हैं, और उसके बाद में अगर आपके पास में सारे टॉपिक्स हो गए हैं तो आप रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन चैप्टर से पढ़ सकते हैं। ऑसम बुक है। पिछला वीडियो जो मैंने बताया था उसमें बताया था कि गिलबर्ट मास्टर को मैंने टॉप रैंकिंग दी हुई है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न रहा है 10 साल के जो क्वेश्चन है उसके बेस पे। दूसरी पोजीशन पे आ जाती है इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है, और आपके माइक्रोबायोलॉजी, फाइटोरेमेडिसिन, ये सभी हम इंडस्ट्रियल इकोलॉजी, ये सभी हमने इकट्ठा करके इकोलॉजी में इसको समअप किया है। जो पैराग्राफ आया था इस बार फर्मेंटेशन पे आया था, तो फर्मेंटेशन आपको इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की बुक में भी मिलेगा, इंडस्ट्रियल इकोलॉजी की बुक में भी मिलेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, इकोलॉजी का टॉपिक है। बाकी लगभग 10 से 11 क्वेश्चन और इकोलॉजी पे आए हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आपका इकोलॉजी का पोर्शन। और इकोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप पैराग्राफ को छोड़ दो तो वही बात है, घुमा फिरा के आपको ऑडम की बुक से मिलेंगे, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं उसके आसपास क्या क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखो 1-2 क्वेश्चन इधर उधर जरूर हो जाता है सॉरी। तो इकोलॉजी से लगभग 16 क्वेश्चन आपको मिले हैं इस बार। इन्वायरमेंटल लॉ, लेजिस्लेशन, प्रोटोकॉल, जितने भी आपके एक्ट्स हैं उनसे लगभग 8 क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो अगेन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए जो यूनिट है EIA की, उसके जो नोट्स हैं मैं आपको फॉरवर्ड कर चुका हूँ। वो यूनिट ध्यान से आप देखेंगे, पढ़ेंगे, मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा ये सब करने के बाद में कि ज़्यादातर चीज़ें आपके पास में हैं, बट आपने सिस्टमेटिकली उन्हें किया है या नहीं किया है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्लास्टिक रूल पे, सॉलिड वेस्ट पे आपको एक क्वेश्चन आया है, और EIA पे एक क्वेश्चन आया है कि भाई शायद रिवर वैली या आपका कोई ऐसा जो क्लियरेंस है वो कितने ईयर का मिलता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने डिटेल में पहले डिस्कस किए हैं। अगर जिन्होंने वीडियो देख के जो मैंने नीचे कंटेंट दिया हुआ है क्वेश्चन के वो किया होगा तो डेफिनेटली आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो EIA लेजिस्लेशन इससे आपके ठीक हो गए होंगे। देखिए 100% पेपर, 100% पेपर कोई भी सोल्व नहीं कर सकता। इस बार भी कितनी हाई मेरिट गई है, फिर भी 75 से कम जो है वो स्कोर है, इतनी हाई मेरिट पे भी, ठीक है। इससे पहले इतनी हाई मेरिट नहीं गई है, उम्मीद भी नहीं की जाती इतनी हाई मेरिट की इस टाइप के पेपर में, बट फिर भी उसमें गई है। तो लगभग 75 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो JRF मेरे को लगता है कि आपका श्योर 101% हो जाता है। 100% पेपर आप ये सोचें कि भाई आपका पढ़ा हुआ आएगा, ये बिल्कुल नहीं होता, कभी नहीं होता। कोई भी एग्ज़ाम सेटर ये नहीं चाहता है। तो जो मटेरियल मैंने दिया है, जो वीडियो में मैंने बताए हैं, उनको आप देख के जब करेंगे तो आप पाएंगे कि कितने क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर चुके थे और कितने आपको मिले हैं। एनर्जी रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, इन सभी से लगभग 6 क्वेश्चन आपको मिले हैं। और अगेन वही चीज़ है, कुछ फॉर्मूला के बेस पे 1-2 न्यूमेरिकल आपको मिला है, कुछ शायद विंड टरबाइन करके ऐसा क्वेश्चन था वो आया है। तो सिंपल क्वेश्चन है, जो बुक दी है मैंने, बुक का चैप्टर दिया है एनर्जी का, वो आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे, जो फॉर्मूला उसमें दिया है और जितने न्यूमेरिकल हमने सोल्व किए हैं, तो अगेन आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपके क्वेश्चन सोल्व करने की जो क्षमता है जो इस पेपर की भी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। वेस्ट मैनेजमेंट से पायरोलाइसिस या इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको आए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन पायरोलाइसिस तो इसलिए मेरे एकदम क्लिक किया कि हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन हम
डिस्कस कर चुके हैं टारगेट JRF सीरीज़ में, और अपना मैंने कुछ लेक्चर बनाए हैं सॉलिड वेस्ट पे। इस पे आप देखेंगे उन वीडियो सीरीज़ को तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। गिलबर्ट मास्टर की बुक अगर आपके पास में PV की बुक नहीं है तो उसमें जो चैप्टर दिया हुआ है उसको ध्यान से आप देखें। उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको उससे फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ वाटर रिसोर्सेज। इस बार 2 क्वेश्चन वाटर रिसोर्सेज से आए हैं तो थोड़ा कम है, लगभग 5 क्वेश्चन की मैं उम्मीद करता हूँ। वाटर रिसोर्सेज, हाइड्रोलॉजी और इन सब से। स्टैटिक्स में 12 क्वेश्चन के राउंड इन्होंने दिए हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन को आप कॉमनली मैथमेटिकल प्रॉब्लम मान सकते हो, रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो प्योरली स्टैटिक्स पे हैं। और इन्होंने स्टैटिक्स का पैटर्न चेंज किया है। पहले क्वेश्चन जो आते थे जब ये CBSE पेपर लेता था या UGC पेपर लेता था, स्पेशली जब CBSE पेपर लेता था तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते थे। हमने लगभग स्टैटिक्स की सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करके अपनी प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं। बट इन्होंने अब थ्योरी पोर्शन जो है वो ज़्यादा देना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, पढ़ने वाला कंटेंट ज़्यादा पड़ गया। पहले फॉर्मूला याद करते थे बच्चे और फॉर्मूला याद करके उसको अप्लाई करना सीखते थे और आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लेते। जब थ्योरी की बात आ जाती है तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए। और क्वेश्चन भी देखिए, क्वेश्चन भी कम नहीं है, 12 क्वेश्चन हैं। तो यही बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है आपके लिए कि आप जो मैंने बुक शेयर की है, ठीक है, उसमें हाईलाइटेड हुई हैं कुछ लाइनें। उसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि पूरी बुक पढ़ना संभव नहीं होता है, तो एटलीस्ट आप पहले वो करो, फिर धीरे धीरे बुक के और चीज़ें पढ़ो। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊं बायोस्टैट्स पे। बट अभी के लिए जो बुक मैंने बताई है और कोई भी बेसिक आप स्टैटिक्स की बुक लीजिए और इन क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ने की कोशिश कीजिए आराम से। डेफिनेटली आप ऐसा करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और फॉर्मूला तो कोई छोड़ना नहीं है आपने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो न्यूमेरिकल डालना भूल गए हैं, डालेंगे वो। अभी एक उद्देश्य के साथ में पेपर बनते हैं। 2-3 पेपर में अगर वो थ्योरी डाल रहे हैं तो उसके बाद में न्यूमेरिकल डालना भी शुरू करेंगे, जिससे कि बच्चे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों पे इक्वल ध्यान दें। तो उस बुक से थ्योरी पढ़िए और जो मैंने और बुक रिकमेंड की हैं अगर आपको वो मिल जाती हैं स्टैटिक्स की, तो मेजर थ्योरी सबसे पहले पढ़िए, मेजर टॉपिक्स की, जो मैंने मेजर टॉपिक्स बताए हैं बायोस्टैट्स के उनसे, तो आपको फ़ायदा होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो इस बार भी आए हैं उनको सेग्रीगेट करके उनके आसपास की थ्योरी पढ़िए सबसे पहले और उसके बाद में आगे चलना। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, धीरे धीरे इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। 6 क्वेश्चन इस बार इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से आए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जैसे विंड का है 1-2 क्वेश्चन, तो आप उसको एयर पोल्यूशन में डालेंगे या कहाँ डालेंगे ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे नॉइज़ के जो क्वेश्चन हैं, नॉइज़ बेसिकली एयर पोल्यूशन में आता है। जिनको एयर पोल्यूशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन पता है उनको पता है कि नॉइज़ जो है वो एयर पोल्यूशन में आता है, इसलिए जो नॉइज़ के न्यूमेरिकल आए हैं वो भी मैंने एयर पोल्यूशन में इंक्लूड किए हैं। तो अगर हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें, 6 क्वेश्चन के करीब इसमें है। बेसिक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आई है और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं वैसे तो, बट समस्या ये आ जाती है जब हम पढ़ने बैठते हैं। जैसे मैंने मनान की बुक बताई, अच्छी बुक है बट सारी पढ़ना बुक संभव नहीं है। तो जितने क्वेश्चंस आए हैं अभी तक उन क्वेश्चंस के आसपास की आप थ्योरी पढ़िए। अगर मान लीजिए प्रेसिपिटेशन पे क्वेश्चन है, ड्यू पॉइंट पे आपका क्या क्वेश्चन, तो उसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप ध्यान से पढ़ लें। उसके ऊपर नीचे की जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे प्रेशर पे, टेम्परेचर पे क्वेश्चन है तो ज़रूरी नहीं है कि भाई आपने प्रेशर पे क्वेश्चन है तो टेम्परेचर नहीं पढ़ना, ह्यूमिडिटी नहीं पढ़ना, ठीक है। ये सब एक सीरीज़ की तो बातें हैं भाई, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, आपका सोलर रेडिएशन, ये सब क्या है, ये एक सीरीज़ की बातें हैं। तो उसके आसपास की चीज़ें ऐसे छोटी छोटी डेफिनेशन जो है वो आप पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ, तो आपको थोड़ा
फ़ायदा होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है इस टाइप का, हमेशा मैं आपको यही बोलता हूँ। तो लगभग 6 क्वेश्चन जो आए हैं, इसका महत्व जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने बताया स्टैटिक्स का सॉरी चेंज हुआ है, वैसे ही इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल इशू एंड करंट अफेयर, लगभग 3 क्वेश्चन इससे आए हैं आपके। ठीक है, जो भी आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन शायद एक पेपर में था, डिफरेंट मोमेंट्स को उन्होंने सीरीज में लगाने को बोला था, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट डेज फॉर इन्वायरमेंट, इस पर भी कोई क्वेश्चन था शायद। तो लगभग 3 क्वेश्चन इस पे आए हैं। एनालिटिकल टेक्निक्स 2 क्वेश्चन इस पे आए हैं, हमेशा से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर इस पे आपको मिलता है। वही कहूँगा कि सारी टेक्निक्स का समरी बनाइए, प्रिंसिपल लिखिए, और कौन सी टेक्निक क्या मेज़र करने के लिए यूज़ होती है ये लिखिए। इस टाइप से आप लिखेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे अपनी। ये नहीं है कि सेम लिखा हुआ है तो आप सेम पे पूरी बुक पढ़ लेंगे 80 पेज की, नहीं भाई नहीं। सेम का काम क्या है, सेम क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस कर होता है, बस जीसी पे क्या करते हैं, फोटो फ्लेमीटर पे क्या करते हैं, डबल एस पे क्या करते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं उनका बेसिक काम क्या है ये आपने देखना है। सोयल पे लगभग 4 क्वेश्चन आए हैं। आपका रॉक्स एंड मिनरल्स 6 क्वेश्चन। तो अगर आप देखें सोयल एंड रॉक्स एंड मिनरल से 10 क्वेश्चन आपको आए हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की अगर आप बात करो तो इस बार थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिले हैं सोयल एंड मिनरल्स पे। तो मुनाहन की बुक में जो क्ले का टॉपिक है वो अच्छे से दिया है, सोयल के बारे में भी थोड़ा सा उसमें दिया हुआ है। रॉक्स एंड मिनरल्स के लिए मैंने आपको NCERT की बुक रिकमेंड की है, उसका चैप्टर भेजा है मैंने आपको कि भाई रॉक फॉर्मेशन वगैरह, और कुछ नए जो क्वेश्चन आए हैं डेफिनेटली मैं उन पे वीडियो बनाऊंगा। अच्छी बुक से देख के उनके आसपास के जो संभावित क्वेश्चन हैं उन पे मैं बात करूंगा। तो अभी आप जो हैं थोड़ा सा बस ये अंदाज़ा ले लीजिए कि इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले हैं। रिमोट सेंसिंग एंड GIS, एक पैराग्राफ आपको फोटोग्राफी पे मिला है और 2 क्वेश्चन और रिमोट सेंसिंग पे आए हैं आपको। तो पैराग्राफ छोड़ दे तो 2 क्वेश्चन, हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि 2 या 3 क्वेश्चन ही रिमोट सेंसिंग पे आते हैं। तो रिमोट सेंसिंग GIS मतलब जिन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए उन पे आप कम फोकस करते हैं, जिन चीज़ों पे आपको कम फोकस करना चाहिए उन पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं। अब पैराग्राफ पढ़ के अगर आप क्वेश्चन आंसर नहीं निकाल सकते तो ये तो बहुत ही थोड़ी सी गलत बात हो जाएगी। अगर देखें तो केवल 2 क्वेश्चन आपको इस पे मिले हैं, तो बड़ी बड़ी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। GIS और रिमोट सेंसिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आसान कीजिए और उसके आसपास की चीज़ें कीजिए। फिर भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर रिमोट सेंसिंग पे टॉपिक इस टॉपिक पे वीडियो बनाई। डेफिनेटली वी विल ट्राई माय बेस्ट, और मेरे पास में अच्छी बुक्स हैं इसकी, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस पर एक सीरीज़ बनाऊँ। बट इस पे मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप एयर पोल्यूशन या इकोलॉजी स्टैट्स या ये छोड़ के आप ये पढ़ना शुरू कीजिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ध्यान से कीजिए और उसके आसपास की चीज़ें पढ़ी, थोड़ी बेसिक नॉलेज दैट इज़ इनफ। रेडियो एक्टिविटी 3 क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी पे जो क्वेश्चन आए हैं उन पे हम पहले बात कर चुके हैं, फिर भी और कोशिश करेंगे अच्छी वीडियो बनाएं। और आपका नेचुरल हजार्ड पे एक क्वेश्चन, वोल्केनिक इरप्शन पे शायद कुछ क्वेश्चन है। तो इस टाइप से अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज आया है एयर पोल्यूशन का, दूसरी पोजीशन पे है इकोलॉजी, तीसरी पे स्टैटिक्स। ठीक है, इसके बाद में एनर्जी रिसोर्सेज और आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन सब पे ज़्यादा फोकस दिया है। तो अगर आप 80 नंबर का सोच रहे हैं, ठीक है, 100% तो मैंने बताया, 100% तो हम नहीं कर सकते, तो आपको ज़्यादा जोर जो देना है, ज़्यादा जो आपका
फोकस रहना चाहिए वो एयर पोल्यूशन पे, इकोलॉजी पे, EIA लॉ लेजिस्लेशन, आपका स्टैटिक्स, वेस्ट मैनेजमेंट आसान टॉपिक है, एनर्जी रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक दो क्वेश्चन हमेशा फंसता है। मैं हमेशा थीम पे वीडियो बनाता हूँ इन्वायरमेंट डे की, एक क्वेश्चन आपको हमेशा फंस जाता है, और मोमेंट्स पे भी आपको क्वेश्चन ज़रूर मिल जाता है। तो सोयल छोटा सा टॉपिक है बट फिर भी इम्पोर्टेंट है, कोशिश करूँगा मैं इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर बनाऊँ। रेडियो एक्टिविटी ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, गिनी चुनी चीज़ें हैं। तो मेजर फोकस आप जो रखेंगे वो एयर पोल्यूशन, इकोलॉजी, जैसा मैंने बताया, जिसका ग्राफ आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये एक पैटर्न जो है इस बार का है, तो थोड़ा सा अभी स्टार्टअप के लिए आप शुरू कर सकते हैं इस टाइप से। ये वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है, जैसे बच्चे पेपर ख़त्म होती कहना शुरू हो गई, सर एनालिसिस कीजिए, पेपर कैसा था, टफ था, आसान था, मध्यम दर्जे का था। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आपने क्या पेपर में करके आए हो, कौन से टॉपिक पे आपने फोकस किया, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उसके मात के बेस पे आप थोड़ा बहुत कह सकते हो। जिन बच्चों के 6 नंबर आए हैं वो आसान कह रहे हैं, जिनके नहीं आए हैं वो मुश्किल कह रहे हैं। तो किसी के लिए आसान है, किसी के लिए मुश्किल है, बट एक सीक्वेंस में आप चलिए, एक पढ़ने का एक सीक्वेंस बनाइए। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए, उनके सब टॉपिक्स आपको बता दिए, कैसे पढ़ना है ये बता दिया, स्टडी मटेरियल आपको दे दिया, और उसके बाद में आपका लगातार आप एक क्या बोलते हैं कनेक्टिविटी बनाने के लिए, रेगुलरिटी बनाने के लिए वीडियोस आपको अपलोड की हुई है, न्यूमेरिकल सोल्व करके आपको दे दिए। तो बस अब क्या चीज़ है, अप्लाई करना है, ठीक है। आपको जस्ट अप्लाई करना है। इस वीडियो से आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस जो हैं वो इस बार आए हैं। तो थोड़ा सा आइडिया लेके पढ़नी सारी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई जो वीडियो में मैंने टॉपिक बताए हैं सारे पढ़ने हैं, बट कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको लगता है रिमोट सेंसिंग ऐसे टॉपिक है कि भाई नहीं, मैं सिर्फ बुक पढ़ूंगा पूरी की पूरी, आने क्वेश्चन 2 या 3 ही है, ठीक है। एयर पोल्यूशन ये 15 से 20 के बीच में वेरी करते हैं क्वेश्चन। ऐसे इकोलॉजी के आपके EIA से 4-5 क्वेश्चन पहले वेस्ट मैनेजमेंट से आते ही आते थे, इस बार भी 4 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से पहले 2-3 क्वेश्चन आते थे, इस बार 6 आए हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका पोर्शन, 6 क्वेश्चन हो गए हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आपका नॉलेज चेक कर रहे हैं। तो जो चीज़ें दी हैं आपको, उन चीज़ों को ध्यान से देखिए, ठीक है, और बच्चे संभाल के रखिए। बार बार आप मैसेज करते हो, सर मेरा मोबाइल रीसेट हो गया, मेरा डाटा डिलीट हो गया, ऐसा मत कीजिए। रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बनिए। बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए सिंगल हैंड से सारी चीज़ें मैनेज करना। आपने मैसेज किया, ठीक है, उसके बाद में 400-500 मैसेज आया, आपका मैसेज नीचे चला गया, मैंने एक बार खोल के देखा भी, ठीक है, उस टाइम पे मैं नहीं कर पाया, बट फिर वो गुम हो गया मैसेज। फिर आप सोचते भाई मैंने फॉरवर्ड नहीं किया। मैंने बताया मैं पर्सनली मैसेज नहीं करता हूँ, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ही मैं अपडेट करता हूँ। आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो भी चीज़ फॉरवर्ड करती है उसे नोट करो, कहीं सेव कर लो, ईमेल पे सेव कर लो, और जो भी आपको शॉर्ट नोट दिए हैं, कोई पिक्चर दी है, कोई फ़ोटो दी है, भाई इसको कहीं सेव कर लो। आप डिलीट कर दिए, फ़ोन रिसेट कर दिए, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। फिर आप कहोगे भाई मेरा फ़ोन तो रिसेट हो गया, मेरा फ़ोन डिलीट हो गया, फ़ोन डैमेज हो गया, भाई कहीं तो बैकअप रखिए ना। अब कई हज़ार बच्चों को सिंगल हैंड से मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनिए, अपनी चीज़ों को संभाल के रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। डेफिनेटली मैं कोशिश करता रहता हूँ हमेशा कि मैं मदद करूँ, बट पढ़ना है, आपने रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। पिछले इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मैसेज मुझे आए कि भाई पेपर एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना है। तो अब इसमें भी टाइम लगता है, कौन से चीज़ से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा ये वीडियो बनाने में। बट
मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हेल्प इस वीडियो से आपको मिलेगी। जब तक आपका डेट रिलीज़ नहीं होती, नोटिफिकेशन नहीं आती है, उससे पहले का जो टाइम है वो आपके लिए गोल्डन पीरियड है। नोटिफिकेशन आने से पहले जो जितना ज़्यादा पढ़ लेगा उसके उतने ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि वो JRF करे। और नोटिफिकेशन आने के बाद में तो लोग बाग बहुत एक्टिव होंगे जो इस फेज़ में एक्टिव हैं नोटिफिकेशन आने से पहले पहले, ठीक है। जो जितना ज़्यादा पढ़ लेंगे उनके उतने ही चांसेस बनेंगे कि वो JRF क्लियर करें। ये मेरे शब्द अपने आप गांठ बांध के रख लो। आज से जो पढ़ रहा है, जिसने आज से पढ़ना शुरू किया है, ठीक है, वो जो आज से मेहनत कर रहा है नोटिफिकेशन से पहले, वो जितना कोर्स कवर कर लेगा, जितने मेरी वीडियोस देख के नोट्स बना लेगा, जितने टॉपिक्स मैंने दिए हैं उनको पढ़ लेगा, जितने बुक्स पढ़ लेगा, वो ही ज़्यादा कामयाब होगा। क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, टाइम कम होगा, प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा दिमाग में, चीज़ें कम आनी शुरू हो जाएंगी। अभी तो यही नहीं पता कब पेपर होना है, नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, तो खुला टाइम है, इसको यूटिलाइज़ करो। टाइम जो है वो मनी जैसा होता है, पैसे जैसा होता है, उसको आपने जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हो यूटिलाइज़ करो। आज से, अभी से, इसी टाइम से पढ़ना शुरू करो और आज ज़्यादा पढ़ो। नोटिफिकेशन से पहले पहले सारा सिलेबस कवर कर लो, ये मान के चलो, ठीक है, कि मेरे को रोज़ 5 6 7 8 घंटे पढ़ना है, जितना भी टाइम आप लगा सकते हो। कॉलेज भी अभी नहीं खुले हुए हैं, कोई ऐसी नोटिफिकेशन भी नहीं है, कोई ऐसा प्रेशर भी आपके पास में नहीं है, ठीक है। काम तो चलते रहने हैं, जीवन में काम कभी नहीं रुकते हैं। JRF करना है या कोई भी कंपटीशन करना है तो साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही मेरी विश है आपके साथ में कि आपका JRF हो। इसी विश के साथ में आपसे मैं यही कहूँगा, लगे रहो, अच्छे से पढ़ो, योगा करो, अच्छी डाइट लो और जो चीज़ बताई है उसको फॉलो करो। डेफिनेटली JRF होगा। अगला वीडियो डेफिनेटली एक और क्वेरी के पे बेस होगा। जो भी आपकी क्वेरी है आप मुझे सेंड कर सकते हैं। जिस चीज़ पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे भेजिए। डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसकी संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपको दूँ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।